अगर इतना बड़ा खसारा हमारा हो रहा है न लगवाने से, तो लाजिमी है कि हम पहले इसकी गहराई में जाके सच्चाई और हकीकत को जान लें कि वैक्सीन से कोई आया नुकसान है या नहीं। हमने कभी इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि हमारे मोहल्ले में जो डॉक्टर है और जो हमारा मोतबर है, जिसके हर मशवरे पर अमल करते हैं बीमार पड़ने पर, वो कहता है कि लाल वाली गोली शाम को खा लेना और पीली वाली दोपहर में खा लेना, तो हम उस पर यकीन करते हैं। हमने उस डॉक्टर से भी जाके पूछने की जहमत नहीं उठाई कि डॉक्टर साहब आपकी इसमें क्या राय है। हम तहकीक नहीं करते, हम जुस्तजू नहीं करते। हम चाय खानों में बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, हाँ यार हम भी सुने हैं, हाँ यार हम भी सुने हैं, 2 साल में मर जाएंगे। और आप याद कीजिए कि जब पोलियो का टीका लगना शुरू हुआ था, तो यही अफवाह माइनॉरिटी में ख़ास तौर से फैली थी कि इसको लगवाने के बाद बच्चा नामर्द हो जाएगा। यही था ना, आप सब लोग इसके गवाह हैं कि पोलियो का टीका भी लेने से इनकार किया था हम लोगों ने, और इस बुनियाद पर कि इसको लेने से बच्चा नामर्द हो जाएगा। उस वक्त भी हम लोगों ने एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की जहमत नहीं उठाई थी, किसी डॉक्टर से जाके नहीं पूछा था। हमारे मोहल्ले में जो भी डॉक्टर है, अभी डॉक्टर मुकीर साहब को हम खास तौर से यहाँ चाहते थे कि उनसे मैं पूछूं आप लोगों के बीच में, और वो बताएं उसका साइंटिफिक पहलू, इसलिए कि मामला टीका का है तो उसका साइंटिफिक पहलू ज़्यादा अहम है। वो बताएं कि क्या हमें इससे वाकई कोई नुकसान है। लगाने से नुकसान अगर नहीं है तो फिर ना लगाने से नुकसान है, कोरोना का ख़तरा है, हमें अपनी हिफाजत के लिए फिर हमें लगवा लेना चाहिए। और अगर लगवा लेना चाहिए तो अब हमारे पास वो ऑनलाइन वाला सिस्टम, हर आदमी उतना बेदार नहीं है, उतना अपडेट नहीं है। फिर मैं खुद नहीं हूँ तो मैं भी आराम से बैठा हुआ था, और मैं इस उम्मीद पे बैठा हुआ था कि आज नहीं कल सहूलतें पैदा हो जाएंगी। सरकार की मजबूरी है टीका लगवाना, तो वो घर घर ला के लगाएगी। अभी तो ये है कि साहब ऑनलाइन आप बुकिंग कराइए और वहाँ जाके 4 घंटे की लाइन लगाइए, तो मैं ये सब करने नहीं जाऊँगा। मैंने अपने तौर पर सोचा था, सच्चाई है, लेकिन इस उम्मीद में था कि हाँ इतनी सहूलत मिल जाएगी कि हमको बहुत आसानी से जाएं और यूँ हाथ बढ़ाएं और वो लगा दे। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो मैं लगवाऊंगा। इस बीच में धवन जी का एक दिन फ़ोन आ गया, कहते भाई टीका आपने लगवाया? हमने कहा नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? हमने कहा लगवा लेंगे, आप लगवा दे तो लगवा लूँ। कहा आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। हम कहा हमको अलग से VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अब हमारी पूरी कौम को VIP ट्रीटमेंट दीजिए तो हम कुछ करेंगे इसमें। उन्होंने तुरंत कहा कि भाई आप एक मीटिंग बुला लीजिए और हर बुनकर इलाके में मीटिंग बुलाइए। मैं वहाँ खुद आऊँगा, लोगों से बात करूँगा, जो शक शुबहात है उस पर डिस्कशन होगा और लोग आमादा हो जाएंगे तो मैं हर इलाके में कैंप लगवा दूँगा लोगों को। तो मैं जब आज वो लखनऊ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये पैगाम पहुँचा दीजिएगा आप कि अगर लोग आमादा हैं तो मैं उस इलाके में कैंप लगवा दूँगा। अब कैंप हम लोगों को कब लगवाना है, कहाँ लगवाना है, उस पर सरदार साहब अपने पैड पर एक दरख्वास्त देंगे सरकार को, और धवन जी उसका एहतमाम करेंगे कि हाँ फ़लाँ डेट पर फ़लाँ जगह जहाँ हम कहेंगे वहाँ वो कैंप लगवाएंगे, वहाँ पे वो टीका लगेगा। तो मेरी निजी राय है, मैं आपसे कुछ कहे हुए नहीं सकता, मेरी निजी राय है कि हमको लगा लेना चाहिए। और अगर शुबहा है तो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेके कोई एक राय कायम कर लेनी चाहिए। हमें अपने डॉक्टर्स से पूछ लेना चाहिए। हम नहीं पढ़ते इंटरनेशनल मीडिया की खबरें कि उसमें क्या कुछ डिटेल्स छप रही है, हम नहीं जानते कि दूसरी हुकूमतें क्या कर रहे हैं, हम उतने बेदार नहीं हैं। तो कम से कम हम उससे तो पूछ सकते हैं जो इसका एक्सपर्ट है और हमारे एकदम करीब में है, हमारे दस्तरस में है, वो हमारा डॉक्टर, हमारे मोहल्ले का डॉक्टर, हम उससे पूछ सकते हैं। हमारे उलमा उस पर शरई पहलू क्या है, हमारे उलमा उस पर अपनी राय दे दें। हमने आपको जहमत दी, आप भी आए हैं, हमें लगवा लेना चाहिए। और जिसको शक हो उसको उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। और जब ये तय पाए तो जिस दिन कैंप लगे वहाँ रुसवाई ना हो। जैसे आज मीटिंग बुलाई गई बहुत अहम मसले पर, मालूम है सबको कि हाँ बिजली के सवाल पर भी अशोक धवन जी से कुछ हम लोग बात करेंगे या कुछ जानकारी मिलेगी। बावजूद इसके हमारी कोशिश, हमारी बेदारी का ये आलम है कि यहाँ तादाद बतला रही है कि हम कितने बेदार हैं। हम इल्ज़ाम तो लगाते हैं दूसरों पे, जो लड़ाई आपकी आगे बढ़ के लड़ता है वो अक्सर इल्ज़ाम का शिकार होता है, सरकारें होती हैं, लेकिन हम खुद अपने गिरेबान में सर डाल के कभी नहीं देखते कि हम क्या करते हैं। बिजली के सवाल पे ही बुलाया गया, ये तो ज़िम्नी है, उसमें टीका वाला ये भी उतना ही अहम है, ये भी बता दूं आपको, झूठ नहीं बोलता मैं, तो बात तो मुझे ये भी करनी थी और अमल इसी पर फ़िलहाल करना है। लेकिन उनसे ये सिर्फ पूछ करके हमको अपडेट होना था कि करेंट सिचुएशन बिजली के मामले में क्या है। इस सिलसिले में भी लोगों को कोई जोश नहीं, तादाद बतला रही है। तो कैंप लगेगा, धवन जी से कह के लगवाएंगे इंशाल्लाह। सरदार साहब अपने पैड पे दरख्वास्त देंगे सरकार को कि यहाँ टीकाकरण के लिए कैंप लगवाइए, ताकि सहूलत से लोग जाएं और जाके लगवा लें, अपना यूँ आधार कार्ड दिखलाएं और लगवा के चले आवें। इतनी सहूलत मिल जाए, उसके बाद भी अगर हम ना लगावें तो फिर
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे डॉक्टर साहब आ गए जी? नहीं नहीं, मैं तो आपके इंतज़ार में बोल रहा था ना। देखिए कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं डॉक्टर साहब, देखिए सिंपल सा मसला है जो आमतौर पे होता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जब भी इस तरह का कोई मोड़ आता है तो हम लोगों के यहाँ बहुत अजीब अजीब राय कायम हो जाती है बगैर किसी जानकारी के हासिल किए हुए। तो सबसे ज़्यादा मैं जोर इसी पर दे रहा था और मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा था लोगों से कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो हमारे लिए इस वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे मोतबर ज़रिया आप हैं, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी राय कायम कर सकते हैं कि ये लगवाना नुकसानदेह है या ना लगवाना नुकसानदेह है। तो बराए करम आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके मेडिकल पहलू पे रोशनी डालें, हमें रास्ता दिखलाएं। शुक्रिया।